जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी, है ना सब फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के क्लास 6 ज्योग्राफी से हम एनसीईआरटी की किताबों को शुरू करेंगे, क्लास 6 to 12, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए अगर आपको बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तब जाके आप कोर कंसेप्ट को ईजिली समझ पाओगे ना। दैट्स वाई मैं एनसीईआरटी के सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास 6 ज्योग्राफी है ना, जिसमें द अर्थ इन द सोलर सिस्टम से शुरू करने जा रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स। ये क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होंगे, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और तो समझने की कोशिश करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी के सीरीज़ को, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट सीरीज़ में आता है ना फ्रेंड्स, वो है क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अब यहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइट्स किया है ना फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, है ना। देखिए फ्रेंड्स, जब शाम का टाइम होता है ना, तो आपने हमेशा देखा होगा एक या दो बड़े बड़े डॉट्स आपको, है ना, या तारे आपको शाम को देखने को मिलता है स्काई के अंदर, है ना। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब पूरा नाइट हो जाता है ना, तारों का तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। तो कुछ तारे इसमें से ट्विंकल कर रहा होता है, कुछ का लाइट डिम होता है ना। आपने देखा होगा कुछ ऐसे चमकते हैं जैसे, है ना, आपने छोटे जब आप स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे थे ना, क्लास 6-7 में आप पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, है ना। इस तरह कुछ बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो ट्विंकल कर रहा होता है, कुछ के लाइट डिम होते हैं ना। इसका क्या मतलब हो, कुछ ऐसे होते हैं जो खाली ग्लो कर रहा होता है ना। दैट मीन्स कुछ का लाइट डिम होता है, कुछ का लाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्विंकल होता है। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हर टाइम, है ना, अब मून को, है ना, हमारे चंद्रमा को अलग अलग शेप में, अलग अलग पोजीशंस पे देखते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मान के चलो, ये अब हमारा सन है ना, ये हमारा सूरज है, ये हमारा पृथ्वी है ना, अर्थ है। अब मान के चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मून है, चंद्रमा है, यहाँ पे आपका मून है। मून क्योंकि अलग टाइम पे अलग अलग शेप और अलग अलग पोजीशन पे होते हैं ना। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगा, बस आप बने रहें मेरे साथ, है ना, एनसीईआरटी के सीरीज़ में। ये है ना फ्रेंड्स, ये चंद्रमा, अब चंद्रमा का पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ है। जब चंद्रमा का पोजीशन ओवरहेड होता है ना, धरती के पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसकी जो ऊपरी वाला है ना, उत्तर वाली पार्ट यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मून, क्या होता है, इसका शेडो पड़ रहा होता है, किसका, सन की शेडो इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा होता है। तो हमें क्या लगता है, पूरा इसको कहते हैं फ्रेंड्स अमावस्या, यानी न्यू मून। न्यू मून के टाइम क्या होता है, हम मून को देख नहीं पाते ना। उस नाइट को क्या होता है, जब न्यू मून होते हैं, पूरा क्लियर क्या होता है, नाइट होता है, अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तब उसके बाद जब मून नीचे है ना, मून है ना, जो धरती के ऊपर क्या करते हैं अपना चक्कर मारती है ना, इस तरह रिवॉल्व करती है। जब मून का पोजीशन यहाँ पहुँचते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें थोड़ा सा मून के आधा पार्ट हमें नज़र आते हैं, है ना। तो जब मून का पोजीशन यहाँ पे पहुँचते हैं ना फ्रेंड्स, हम धरती पे खड़े हैं, जब यहाँ से देखेंगे ना, तो सन का शेडो पूरा यहाँ पड़ती है मून के सरफेस पे ना। तो हमें क्या दिखता है, मून, फुल मून दिखता है। इसी को कहते हैं पूर्णिमा। जब मून यहाँ चले जाते हैं, फिर इसका शेडो कम हो जाता है, फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ये जो आ रहे हैं ना, मून रिवॉल्व करके यहाँ आ रहे हैं, किसके लिए, पूर्णिमा के लिए। और यहाँ से जा रहे हैं ना, ये किसके लिए जा रहे हैं, अमावस्या, यानी न्यू मून, जिस टाइम हमें पूरा नाइट दिखाई देते हैं ना। इसी को कहते हैं पूर्णिमा एंड अमावस्या। पूर्णिमा मीन्स फुल मून, अमावस्या मीन्स न्यू मून, ये आप याद रखिए। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें दिन में नहीं दिखाई देते ना। यो क्यों होता है, क्योंकि सन का लाइट जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ना, आप दिन में आप देखते हो, आप खाली, है ना, सन को ही देख पाते हो। क्यों, क्योंकि सन का लाइट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। अगर आप रात में देखेंगे ना, बहुत सारे तारे होते हैं, चाँद होते हैं रात के टाइम, है ना, सनसेट जब होते हैं, तो बहुत सारे हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी के लिए जब हम इसी बात को, है ना, सन, मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई और कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। दैट्स वाई अगर आप नाइट को देखते हो ना, इंक्लूडिंग सन एंड द मून, सन तो है ही, उसके बाद मून और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आप स्काई में देखते हो ना, वो वाले ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहा होता है ना, जो चमकते हो ना, उसी को कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। ये आप याद रखिए। अब ये है ना फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ खाली ऊपर रीडिंग कर रहा हूँ ना। अब ये जो स्टार्स कैसे बनते हैं, ये आगे के क्लास में ना, आपको 11-12 में जब एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे आपको डीप से पढ़ना है। यहाँ पे आप
बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए, आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब सेलेस्टियल बॉडी में क्या क्या होते हैं, मून, सन यानी हमारे चंद्रमा, हमारे सूरज और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे होते हैं ना, चमकते होंगे ना, उन सारों को हम मिला के बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। आप ये याद रखिए ना। क्यों याद रखिए? क्योंकि आगे जाके आपको ये काम आएंगे ना। अब इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में से कुछ बड़े, बहुत बड़े और हॉट होते हैं ना, बहुत गर्म होते हैं, और किससे बने होते हैं, गैसेस से ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, उनका अपना हीट और लाइट होते हैं। जैसे ये होगा तारा, तारे के अंदर अपना एक लाइट भी होते हैं और उसका अपना क्या होता है, हीट भी होते हैं ना। किसी स्टार्स को आप मान लो सन, इंक्लूडिंग हमारा सूरज, सूरज भी क्या है, एक टाइप ऑफ स्टार्स है ना, स्टार है। अगर आप रात को देखते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टार्स, हमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हमें स्काई में देखने को मिलते हैं ना। इन तारों के अंदर क्या होते हैं, अपना हीट और लाइट होते हैं। दैट मीन्स हमारा सन भी क्या है, बहुत ही बड़ा स्टार है। दैट मीन्स हमारा जो क्या बोलते हैं सूरज है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा मिला जुला के किन चीज़ों से बने हैं, बहुत सारे गैसेस से, जिसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं ना। वो हम जब आगे की क्लास में देखेंगे ना, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वो सेलेस्टियल बॉडीज जो गैसेस और बहुत सारे गैसेस से बने होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं ना, उनको कहते हैं हम स्टार्स। और उनका क्या होता है, अपना लाइट और हीट, हीट और लाइट जिनमें होता है ना, इसी को कहते हैं स्टार्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी में हीट होगा, लाइट नहीं होगा, उनको नहीं बोलेंगे हम स्टार्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके चंद्रमा है, चंद्रमा का ना अपना लाइट है, ना अपना हीट है, उसको क्या हम बोलेंगे, स्टार्स नहीं। स्टार्स जैसे कि आपके सन है, सूरज है ना, सूरज में है अपना हीट भी है, अपना लाइट भी है, इसीलिए हम सन भी क्या है, एक टाइप ऑफ स्टार। इसी चीज़ को आप याद रखिए। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, है ना, आपको अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, जब आसमान में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, अब कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, अब ये है ना फ्रेंड्स, क्या है ना, बात याद रखिए, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। अब बहुत सारे तारे, क्यों हम उनके लाइट और क्या बोलते हैं हीट को फील क्यों नहीं कर पा रहे, पता है आपको? फॉर एग्जांपल आप धरती यहाँ पे आप खड़े हैं, सन यहाँ है, सन से भी ऊपर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ज़मीन पे खड़े हैं, आप एरोप्लेन को देखते हो, जब आपके ऊपर से चलते हैं ना, तो एरोप्लेन बहुत बड़ा दिखाई देता है ना। जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचा आसमान में जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत छोटे से दिखते हैं ना। दैट्स ऐसे ही होते हैं। दैट मीन्स जो बहुत सारे तारों से भी है ना, हमारा जो सूरज है ना फ्रेंड्स, वो बहुत सारे तारों से भी नज़दीक है इस कंपेरेटिवली। बहुत सारे स्टार्स हैं, अगर आप स्टार्स को देखेंगे ना, वो आपको दिखाई भी, मतलब पूरा दिखाई भी नहीं देता है, छोटे छोटे दिखता है ना, और उसका हीट और लाइट हम फील नहीं कर पाते। क्यों? इसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमसे, दैट्स वाई ये छोटे और हम उसकी फील, लाइट और हीट को फील नहीं कर पाते हैं। वो आप एरोप्लेन के एग्जाम्पल से आप यहाँ लिखा भी है ना, यहाँ पढ़ सकते हो खुद। अब है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अलग अलग स्टार्स के अलग अलग पैटर्न बने होते हैं ना, उन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। जैसे आपके फ़ोन होंगे, या फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन मान लो है ना, हम ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स रखते हैं ना, आप मान के चलो, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। सेम केस विद स्टार्स, स्टार्स के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं ना, उसको कहते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन, आप बोल सकते हो। यानी कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, अलग अलग पैटर्न्स ऑफ स्टार्स के अलग अलग पैटर्न। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको उर्सा मेजर, आप देखिए ये इसका पैटर्न कैसा है, ऐसे है, फिर इसका ऐसे चकोर है ना, बॉक्स है, फिर ऐसे जाके ऐसे, और इसके जो पीछे है ना, इसके थ्रू हम किसको डिनोट करते हैं, नॉर्थ स्टार को हम देखेंगे ना फ्रेंड्स। अब हमने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ स्टार्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। आप शाम को आप जाके देखना, अलग अलग स्टार्स के अलग अलग पैटर्न मिल सकते हैं, उसी पैटर्न्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। उन कॉन्स्टेलेशन में से एक वन ऑफ द फेमस कॉन्स्टेलेशन कौन सा है, उर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी बोलते हैं। उर्सा मेजर यही है, देखिए 1 2 3 4 इसमें है, फिर आगे से 3 है, फिर इससे है ना, जो पीछे वाले 2 से हम किस को डिनोट करते हैं, नॉर्थ यानी पोलर स्टार को हम डिनोट करते हैं। अब ये जो 7 है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सप्तऋषि है ना। सप्तऋषि मीन्स 7, यहाँ लिखा है 7 ऋषिज मीन्स सेजेस है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आप इसको जोड़ेंगे ना, इस तरह बॉक्स बनेंगे है ना, इस तरह से बॉक्स बनेंगे। ये होता है आपके सप्तऋषिज है ना, सप्तऋषिज मीन्स सेजेस है ना। और ये जो सप्तऋषि है ना फ्रेंड्स, ये किसके पार्ट है, उर्सा मेजर इसी को बोलते हैं। अब याद रखिए, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उर्सा मेजर के है ना
पोलर स्टार है ना उसके आगे होता है कि पीछे, पीछे है ना, देखिए आप उसकी जो पोलर स्टार। जब अभी ये बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं वो हम आगे की क्लास में देखेंगे, उर्सा माइनर भी है ना, इस तरह बहुत सारे हैं वो हम क्लास 11-12 में जब हम पहुंचेंगे ना फ्रेंड्स वहाँ पे हम देखेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है ना, थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है ना। अब अपने फैमिली से या बड़ों से पूछते होंगे कि स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, वो आप पूछ सकते हैं ना। अब ये छोटे बच्चे के आप ऐसे मतलब फील करो कि आप हम क्लास 6 में है ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोग है ना जब उनको नॉर्दर्न एरिया के डायरेक्शन को पकड़ना होगा ना, वो किस चीज़ को देखते थे एंशियंट टाइम में, नॉर्थ या पोलर स्टार को है ना। पोलर स्टार को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए उर्सा मेजर के ये जो पीछे वाले दो है ना स्टार, हम इसको डिनोट करके हम नॉर्थ यानी पोलर स्टार को हम डिनोट करते थे, और उसके हिसाब से हम नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करते थे, इंडिकेट करते थे। यहाँ लिखा भी है, डायरेक्शन ड्यूरिंग द नॉर्थ स्टार विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्दर्न डायरेक्शन है ना। ये जो नॉर्थ स्टार है ना, इसको हम किस चीज़ को इंडिकेट करते थे, नॉर्दर्न स्टार्स को। इसी जो नॉर्थ स्टार को कहते हैं हम पोल स्टार है ना, ये आप याद रखिए, पोल स्टार। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, मैंने बोला कि ये जो है ना ये चकोर चकोर सा बना है। अब इसके पीछे जो नॉर्थ स्टार है ना, इसको हम कहते हैं सप्तऋषि है ना, ये आप याद रखिए। इसी सप्तऋषि के थ्रू लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, नॉर्दर्न डायरेक्शन को इंडिकेट करते थे ना। अब इस सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, डू नॉट हैव देयर, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट है ना। बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो जिसका अपना हीट और लाइट नहीं है ना। जैसे कि आप मान के चलो, इसको हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स हम सेलेस्टियल बॉडीज़ क्यों कहते हैं, प्लैनेट्स किसके लाइट के थ्रू अपना ये करते हैं ना, इसको कहते हैं हम प्लैनेट्स अपने लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से ना। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ मान लो आपने, हमारा पृथ्वी अपना लाइट कहाँ से लेती है, सन से है ना, आपके सूरज से। अब ये जो प्लैनेट्स जो वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, ये लाया है प्लेनेटिया से। प्लेनेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्या मानी है, वंडरर्स मीन्स घूमते रहना। जैसे कि आप स्पेस में देखिए, हर कोई चीज़ स्पेस में स्टेबल नहीं है ना, हर कोई मूव कर रहा है एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर मारते हैं ना। दैट मीन्स ये जो प्लैनेट्स है ना फ्रेंड्स, ये आया है ग्रीक वर्ड प्लेनेटा से, विच मीन्स वंडरर्स है ना, आप ये याद रखिए। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इफ़ यू लुक द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर शाइनिंग जस्ट एज मून। अगर आप मून पे जाके देखेंगे ना, धरती को मून पे जाके देखेंगे ना, आपको क्या देखेंगे, धरती भी चमक रहे होंगे, देखेंगे क्यों, चमकते हुए देखेंगे, क्योंकि धरती अपना लाइट कहाँ से ले रही है, सन से। अब हम धरती पे है, धरती से आप किसको देखते हो, मून को, मून भी चमकते हुए देख रहे हैं ना। दैट मीन्स ये जो मून है ना, ये अपना लाइट कहाँ से ले रही है, सन से। इट मीन्स क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो अपने लाइट, खुद का लाइट नहीं है, वो अपना लाइट कहाँ से ले रही है, सन से। वो भी क्या है, एक काइंड ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ ही है ना, ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, द मून दैट वी सी इन द स्काई से सैटेलाइट है ना। अब ये बात याद रखिए, जो मून है ना, मून क्या है, काइंड ऑफ सैटेलाइट है ना, ये प्लेनेट नहीं है। आप ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब बड़ों को तो ये पता ही होता है कि मून प्लेनेट नहीं है ना। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लिखा है मून भी अपना सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से लेती है, सन से, आप खुद पढ़ सकते हो। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू है ना। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनका अपना भी मून है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब 2 काइंड ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। अगर आप जुपिटर के ऊपर जाएंगे ना या सैटर्न के ऊपर, उनके ऊपर क्या लगी हुई है, ऐसे रिंग्स है ना। वो रिंग्स किससे बनी है, स्मॉल डेब्रिस, उसके अंदर गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं ना। अब ये हम किससे देख पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल वाला टेलीस्कोप, वहाँ उससे हम देख पाते हैं। ऐसे हम नेक्ट आई से हम नहीं देख पाते ना। अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए, द अर्थ, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नाउन एज। अब सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर कौन कौन से आता है, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेओराइट्स। अब ये एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट्स क्या होता है वो हम देखेंगे ना फ्रेंड्स। अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, सन भी आते हैं, 8 प्लैनेट्स भी आते हैं, सैटेलाइट्स भी आते हैं है ना। सैटेलाइट जैसे ये पृथ्वी है, आपके
पृथ्वी के ऊपर कौन चक्कर मारी है, फॉर एग्जांपल मून। मून भी क्या है, एक सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं ना। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स और मीटोरॉइड्स क्या होता है वो हम देखेंगे ना फ्रेंड्स। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट ज़रूरी है मैप है ना। ये जैसे आपका सूरज है ना, सन के सबसे करीब वाला प्लेनेट कौन सा है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। और अब देखिए ये जो मार्स और जुपिटर के जो बीच में जो है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं एस्टेरॉइड। अब एस्टेरॉइड क्या है, एस्टेरॉइड भी किसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है, सन के ऊपर, ये आप याद रखिए। अब ये एस्टेरॉइड क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्टेरॉइड गिर जाते हैं ना, ये फिर बहुत सारे कहाँ पे गिर जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ आते हैं ना। जब आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर के साथ ऐसे रब करते हैं ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर है ना, थिक एटमॉस्फेयर है ना, जब इस एटमॉस्फेयर के साथ ये रब करते हैं ना फ्रेंड्स, ये जल जाते हैं, इसको कहते हैं मीटियोर्स है ना। आपने देखा होगा शूटिंग स्टार्स, रात को देखते हैं ना, स्पीड में आपने देखा होगा लाइट को जलते हुए आसमान में, इसको कहते हैं मीटियोर्स। जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं ना, इसको कहते हैं मीटोराइट। और जब RITE मेटोराइट है ना। अब ये यहाँ पे छोटे छोटे ये है ना फ्रेंड्स पत्थर, मार्स और जुपिटर के बीच में, इनको कहते हैं एस्टेरॉइड। मीटोराइड, एस्टेरॉइड और मीटोराइड हो, आप अच्छे से समझिए। अब ये इस मैप में ना आप देख पाते हो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है वो आप देखिए। जैसे कि मरकरी है, मरकरी का जो है ना, इसका ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट मीन्स ये वाले पाथ है ना, जो सन के ऊपर ऐसे चक्कर मारा है ना कोई भी प्लेनेट, आप अर्थ मान लो, आपका अर्थ का जो है ना ये वाले पाथ, इसको कहते हैं फिक्स पाथ है ना, इसका फिक्स पाथ, इसको कहते हैं ऑर्बिट इसका अर्थ का। ऐसे आप हर प्लेनेट को आप डिनोट कर सकते हो ना फ्रेंड्स। जैसे मरकरी का क्या है, मरकरी क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, 88 डेज़ में, यानी पूरे सन को कितने दिन में वो चक्कर मार के ख़त्म करते हैं, 88 डेज़ में। और इसका अपना भी स्पिन है, स्पिन मीन्स खुद से चक्कर मारना। जैसे आप देखिए ये एक प्लेनेट है, आप मान के चलो ये सन है फॉर एग्जांपल, ये प्लेनेट इसका फिक्स पाथ है, फिक्स पाथ मीन्स, और ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मीन्स इस तरह फ्रेंड्स, ये पूरा गोल नहीं है, इस तरह से चक्कर मारती है ना, इस तरह से चक्कर मारती है। अब सॉरी फ्रेंड्स, ये पेन यहाँ वहाँ जा रही है, 1 मिनट, इसको मैं रब करके आपको बोलता हूँ। ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप सन मान सकते हो ना। अब फॉर एग्जांपल ये मरकरी है ना, मरकरी इस तरह से इलोंगेटेड, इस तरह से चक्कर मारती है, किसके ऊपर, सन के ऊपर चक्कर मारती है। अब ये है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मरकरी ऐसे रखिए, मरकरी का अपना स्पिन मीन वो खुद से भी चक्कर मारती है ना, खुद ऐसे चक्कर मारती है, और सन के ऊपर यानी सूरज के ऊपर भी ऐसे चक्कर मारती है। अब इसका क्या बोलने का मतलब है, मरकरी जो है ना वो पूरे सन को कितने दिन में चक्कर मारती है, 88 डेज़ में, और अपने आप को खुद का चक्कर वो कितने दिन में करते हैं, 59 डेज़ में ना, 59। जैसे हमारा पृथ्वी कितने दिन में करते हैं है ना, 1 दिन, यानी 24 आवर्स में अपना रोटेशन पूरा कंप्लीट करते हैं, या जिससे हमें क्या बनता है, डे और नाइट है ना। वो हम अच्छे से आगे के क्लास में अच्छे से करेंगे। इसी तरह आप हर प्लैनेट्स को आप देख सकते हो ना, जैसे कि वीनस का है, अर्थ का भी है ना। यहाँ पे अर्थ का क्या है ना, देखिए वंस ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज़ है ना, 1 साल में पूरे चक्कर मारते हैं ना, वो सबको पता है। ये जैसे कि आप सन मान लो, अर्थ इस तरह इलोंगेटेड है ना। जैसे आप पृथ्वी को यहाँ पे रखिए, पृथ्वी यहाँ से, जैसे इसका पोजीशन यहाँ पे धरती पृथ्वी का, यहाँ से आ रही, यहाँ से फिर से यहाँ से पहुँचने में कितने टाइम लगते हैं, 365 डेज़। दैट मीन्स पूरे साल हमारे यहाँ कितने टाइम के लिए बनते हैं, 365 डेज़ है ना फ्रेंड्स। इस तरह अपना जो खुद का स्पिन, खुद के ऊपर ऐसे ऐसे चक्कर मारते हैं ना, वो अपने एक्सिस से है ना, वो हम आगे के क्लास में जब हम 7, 8, 9 में कहीं पे होगा ना, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे है ना फ्रेंड्स। एक स्पिन जो है ना अपने एक्सिस पे कितने टाइम में कर दे, ये 24 आवर्स यानी 1 दिन में ना, जिससे हमें क्या बनती है, दिन और रात है ना। इस तरह आप हर प्लैनेट्स को आप देख सकते हो। जितना आप सन से दूर ही जाओगे ना, दूर जाएंगे। जैसे ही आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप धरती पे खड़ी है, अभी आप यहाँ पे जाएंगे ना, इसका स्पिन भी है ना ज़्यादा हो जाएंगे, और ऑब्वियसली इससे मतलब आप खुद सोच सकते हो ना, जो ही आप सन से बाहर जाएंगे तो इसका चक्कर भी बहुत सारे टाइम लग जाएंगे ना इस तरह। जैसे आप देखिए सैटर्न का क्या है, 1 ऑर्बिट अराउंड 29 ईयर्स 5 मंथ्स है ना। दैट मीन्स करीब 30 ईयर्स सैटर्न को क्या टाइम लगते हैं पूरे सन को चक्कर मारने में, सन के ऊपर चक्कर मारने में। और अपना एक्सिस क्या है सन का, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 10 आवर्स 30 मिनट्स, मीन अपने से चक्कर मारना। जैसे ये सैटर्न है, अपने खुद के ऊपर चक्कर मारना है ना, खुद भी ऐसे घूमना है ना, रोटेट करने में पूरा कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। दैट मीन्स करीब 11 घंटे लगते हैं खुद को ऐसे चक्कर मारना है ना। बट हमारा अर्थ क्या है,
अपने से चक्कर आने में 1 दिन लगता है। ये फ़र्क है, आप समझ सकते हो। जैसे है ना फ्रेंड्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों को कहते हैं हम इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, है ना। आप जब जुपिटर से आगे जब जाएंगे ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। अब प्लेटो नहीं है, प्लेटो आज के टाइम पे क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है ना। इनको कहते हैं हम आउटर या जोवियन प्लैनेट। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, वो हम आगे देखेंगे एक एक क्लास को, है ना। अब है ना फ्रेंड्स, आपको ये खुद पढ़ना, ये इतना आप खुद पढ़ सकते हो ना। जैसे आप बाहर जाएंगे, इसका इनका है ना प्लैनेट्स का ऑर्बिट का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ते जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। ये आप खुद पढ़ सकते हो। ये लिखा है आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। जो आउटर प्लैनेट है ना वो मोस्टली किससे बनी है, गैसेस से, है ना। और इनर जो प्लैनेट्स है ना, जैसे मरकरी, वीनस, ये चट्टानों से ना, पत्थरों से ज़्यादा बने हैं, ये आप खुद समझ सकते हो। आगे हमें खुद अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स। अभी तो ये 6th क्लास के बेसिक्स, थोड़े बेसिक्स ही हैं इसमें। अब हमने क्या बोला था, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, इन या इसके अंदर सैटेलाइट बॉडीज़ जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर कौन कौन आते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सब बन के क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम। इन सारों को हम किसकी फैमिली के अंदर डालते हैं, सोलर फैमिली। सोलर मीन्स सन के फैमिली, है ना। यहाँ पे एक मिथोलॉजी थे, रोमन मिथोलॉजी, जिसका सोल का क्या मतलब है, सोल का मीन्स सन गॉड, है ना, जिसका क्या मानी है, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, है ना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा फॉर एग्जांपल सूरज है, सूरज के ऊपर सारे है ना प्लैनेट्स चक्कर मारते हैं। दैट मीन्स ये सारे किसके फैमिली है, सोलर यानी सन के फैमिली है। ये आप खुद समझ सकते हो। अब सन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब हमारा सोलर सिस्टम है ना फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम के सारे जो सेंटर पे है ना वो क्या है, हमारा सूरज, है ना। और हमारा सूरज किस चीज़ से बनी है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बनी है ना। अब गैसेस से बनने के क्या होगा, अंदर में बहुत मतलब फिर आग से, है ना, आप कुछ समझ सकते हो। जब आप घर में हमारे चूल्हे होता है ना, चूल्हे पे जब आप गैस ऐसे जलाते हो तब क्या होता है, आग जल जाता है ना इस तरह। दैट मीन्स वहाँ से गैस निकले तब जले ना। इसी तरह आप सन के अंदर भी बहुत सारे गैस मिला है ना। गैस से क्या होता है, ये आप खुद देखते हो, जब आप ऐसे सन को ऊपर देखते हैं ना, आंखें जल जाती है। इट मीन्स ये सन के अंदर क्या है, बहुत सारे हॉट गैसेस है ना। अब ये क्या है ना फ्रेंड्स, सारे प्लैनेट्स इसके ऊपर क्या करते हैं, चक्कर मारते हैं, ये सबको पता है। और हमारे सारे प्लैनेट्स के अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट कौन सी है, सन हमें क्या देते हैं, हीट और लाइट, ये भी पता है। हमारे सबसे करीब स्टार है बट फिर भी बहुत दूर है, ये 15 करोड़ किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ। ये दैट मीन्स ये धरती है, फॉर एग्जांपल हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी से सन की डिस्टेंस क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ये है आपके सन, है ना फ्रेंड्स। अब हम सन के मतलब बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स प्लैनेट्स में क्या क्या आते हैं, 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, है ना। सन के अगर डिस्टेंस से देखेंगे ना, सबसे पहला करीब जो सन है ना वो है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आप खुद पढ़ सकते हो। अब इसको याद रखने के लिए क्या है, आप ये पढ़ सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आप खुद पढ़ सकते हो ना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप देखिए, मैनी वर्ड्स यूज इन ए लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी कहाँ से आई है, ग्रीक है ना, ग्रीक के लैंग्वेज से आई है, जिसका मतलब क्या है, जियो मीन्स अर्थ एंड डिस्क्रिप्शन, ग्राफिया मीन्स राइटिंग है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल जियो का क्या मतलब होता है, जियो मीन अर्थ, है ना। आप जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ, है ना, आपने देखा होगा। जियोट का क्या मतलब होता है, शेप ऑफ द अर्थ, है ना। जो शेप अर्थ का शेप होता है ना, इसी को कहते हैं जियोट, है ना। ये आप नीचे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमारा सूरज है, हर मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, 8 प्लैनेट्स। ये सारे प्लैनेट्स सन के ऊपर क्या करते हैं, रिवॉल्व करती हैं और फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करती है ना। हर कोई किसी का अपना अपना फिक्स्ड एक रास्ता है, जैसे किसी का रास्ता भटक गया ना तो हलचल मचेगी ना। दैट मीन्स हर किसी का क्या है, अपना अपना रास्ता है, उसी से सन के ऊपर क्या करते हैं, रिवॉल्व करती है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। इसी फिक्स्ड का पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। आप याद रखिए, ऑर्बिट इज़ द
ऑर्बिट इज़ नथिंग बट दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स ये आपका सन है, इलोंगेटेड इस तरह है ना, ये पूरा चक्कर नहीं है जैसे कि आपका सन हो तो इसके ऊपर ऐसे चक्कर मारेंगे, नहीं, ये इलोंगेटेड है इस तरह थोड़ा है ना, इस तरह चक्कर मारते हैं। दैट मीन्स ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट वो वाले रास्ता जो हर कोई प्लेनेट सन के ऊपर ऐसे चक्कर मारते हैं ना, अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है ना। किसी का अगर रास्ता भटक गया ना तो मुश्किल होगा ना, आप खुद समझ सकते हो। जैसे मरकरी आप मान के चलो, मरकरी जो है ना फ्रेंड्स, और सबसे करीब प्लेनेट कौन सा है सन के, मरकरी। मरकरी को कितना टाइम लगता है सन के ऊपर चक्कर मारने में, 88 डेज। इस तरह अलग अलग प्लेनेट्स के वो जो ऊपर वाले चार्ट है ना वो आप खुद पढ़ सकते हो, है ना। जैसे हमारे जो पृथ्वी है ना वो कितने टाइम लगते हैं सन के ऊपर चक्कर मारने में, 365 डेज है ना, और अपना स्पिन हो 24, यानी एक दिन में पूरा करती है ना, जिससे हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। वीनस को जो है ना फ्रेंड्स, मरकरी के बाद सन के नेक्स्ट जो प्लेनेट वो कौन सी है, मरकरी। मरकरी नहीं वीनस, सॉरी, वीनस को हम कहते हैं अर्थ के ट्विन। चाहे आज के आप भाई बोलो, बहन बोलो, मासी बोलो, है ना, कुछ भी बोलो। क्यों, इसलिए बोलते हैं इनका शेप और साइज़ बिल्कुल अर्थ से मिलता जुलता है ना। अगर आप वीनस पे जाएंगे ना, अर्थ का शेप और वीनस का शेप क्या है, सेम है ना। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं अर्थ ट्विन, ये आप याद रखिए। टिल 2006 तक प्लूटो को भी हम मानते थे एक प्लेनेट, बट क्या हुआ ना फ्रेंड्स, उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक मीटिंग करी। उसमें क्या बोला कि भाई ये जो प्लूटो है ना, ए डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसे अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ में कौन कौन से आते हैं, सीर्स, जिसका क्या है, ये है ना, नाम है इसका UB313 है ना, सीरीज़ का जो रिसेंट पास में क्या हुआ, डिस्कवर होता ना, उन सारों को मिला के प्लूटो को किस में डाल दिया, डॉर्फ प्लैनेट्स में। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे सीरीज़ है ना, सीरीज़ भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। एंड इसी तरह हमारे प्लूटो जो है ना, जो 9th प्लैनेट था, उसको किस में डाल दिया, डॉर्फ प्लैनेट है ना, डॉर्फ प्लैनेट। दैट मीन्स आप प्लूटो क्या है, हमारा प्लैनेट नहीं है ना 2006 के बाद। क्यों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मीटिंग करी कि भाई ये जो प्लूटो है ना वो किसके अंदर है, आप डॉर्फ प्लैनेट के, है ना, गैसेस से बनी है। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, ह्यूमन हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। अब आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर बनना है ना, जैसे बच्चों को या किसी को हम पूछते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर ये बनना है वो बनना है। एस्ट्रोनॉमर किन को कहते हैं, वो लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्या है, सन, मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, इन द स्काई इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़। अब वो लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। जैसे आर्यभट्ट वाज फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना, आपने पढ़ा होगा आर्यभट्ट के बारे में। ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। उन्होंने क्या बोला था, मून और लाइट क्या बोलते हैं, सन, जो हमारा मून और पृथ्वी है ना, वो किन के रिफ्लेक्ट से शाइन होती है, सन के लाइट से ना। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, है ना। आज के टाइम पे आप खुद समझ सकते हो, साइंटिस्ट लगे है ना चीज़ों को डिस्कवर करने में। उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ के बारे में थोड़ा हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे ना फ्रेंड्स। अर्थ जो है ना वो 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है किसके, सन के, है ना, इन साइज, है ना। अगर आप साइज़ के हिसाब से देखेंगे ना फ्रेंड्स, प्लेनेट्स में ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये आप याद रखिए। 5th लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सी है, हमारा अर्थ, साइज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप नियरेस्ट देखेंगे ना, फिर 3rd पे कौन आती है, हमारा अर्थ। साइज़ पे कौन सी बड़ी है, 5th पे आती है हमारा पृथ्वी, है ना। अब है ना फ्रेंड्स, हमारा पृथ्वी क्या है, पोल पे, जैसे कि ये आप धरती को मान लो इस तरह। अब पोल जो है ना, ये और ये पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो है ना, यहाँ पे थोड़ा क्या है, फ्लैट है, पूरा गोल नहीं है ना, इस तरह गोल नहीं है, थोड़ा फ्लैट है, कहाँ पे, पोल पे, आप खुद समझ सकते हो। इसीलिए हमारे अर्थ के शेप को कहते हैं हम जियोइड, आप याद रखिए, जियोइड, है ना। यहाँ पे आप इस पॉइंट को आप याद रख, मतलब समझ सकते हो ना, याद रखिए। दैट मीन्स हमारा पृथ्वी क्या है, पोल पे थोड़ा फ्लैट है, और यहाँ पे है ना साइड से क्या है, थोड़ा बाहर है, बल्जिंग है ना, बल्ज कहते हैं हम उसको, बल्ज है, और पोल पे क्या है, थोड़ा फ्लैट है। इसी शेप को हम कहते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, है ना, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट हमें पढ़ने हैं। धरती पृथ्वी जो है ना हमारा, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्म है ना, देट्स यहाँ पे फेवरेबल ऑफ लाइफ है, यहाँ पे ज़िंदगी जीने की बहुत सारे कंडीशंस है ना। अगर आप बाहर के और प्लैनेट्स में जाएंगे ना, प्लैनेट्स बहुत सारे प्लैनेट्स में, जैसे आप किसी में गैसेस ज़्यादा है,
एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर नहीं है। किसी भी चीज़ों को है ना फ्रेंड्स, लाइफ के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड ये जब 3 बनते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके क्या बनते हैं, बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर मीन जिंदगी है ना, लाइफ। लिथोस्फीयर मीन रॉक्स है ना, सॉलिड क्रस्ट होता है ना अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट, कौन सा है, क्रस्ट। वो जब हम आगे की क्लास में देखेंगे ना, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पानी चाहिए, उसके बाद एटमॉस्फेयर चाहिए, वायुमंडल चाहिए ना, तब जाके ज़िंदगी जी सकते हैं। ये जब 3 मिल जाते हैं ना, फिर बनते हैं बायोस्फीयर, ज़िंदगी बनती है। अब अगर आप अदर प्लैनेट्स में जाएंगे ना, वहाँ पे किसी के पास हाइड्रोस्फीयर है तो एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर गैसेस है तो लिथोस्फीयर नहीं है। जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, फिर जाके बनती है हमारे बायोस्फीयर। अर्थ का जो है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम ब्लू प्लेनेट। क्यों? इसका मेजर पोर्शन, पृथ्वी का मेजर पोर्शन किसके अंदर है, पानी के अंदर। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं ब्लू प्लेनेट। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, लाइट जो है ना, वो उसका स्पीड देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। घड़ी को आप ठक कर दो ना, ठक करने पे लाइट कितने स्पीड पे चलती है, 3 लाख किलोमीटर, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये आप याद रखिए। दैट मीन्स सन की जो लाइट है ना, सन के लाइट हमें धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले जब सूरज सनराइज होता है ना सुबह, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, है ना। ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना फ्रेंड्स। उसके बाद है आपके मून। मून क्या है देखिए, मून क्या है ना फ्रेंड्स, ये प्लेनेट नहीं है, क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है ना, जो अर्थ के पृथ्वी के ऊपर क्या करती है, अपना चक्कर मारती है इस तरह। जो मैंने आपको पूर्णिमा और अमावस्या बोला था ना, कैसे चक्कर मारते हो, आप खुद समझ सकते हो। अब इसका डायमीटर जो है ना फ्रेंड्स, पृथ्वी का डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ, ये क्या है, इसका ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। दैट मीन्स अर्थ का डायमीटर, जैसे अभी इसको पृथ्वी मान के चलो, अर्थ का डायमीटर इतना है, तो 25% यानी 25%, ओनली 1/4 मीन्स 25% है खाली। यहाँ से यहाँ तक आप मून समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मून का इतना ही डायमीटर है। दैट मीन्स अर्थ के डायमीटर से ये 25% ही है, इतना ही है आपके चंद्रमा, है ना। अब जो है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारे चंद्रमा बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी से सबसे नज़दीक जो है ना, ये सेलेस्टियल बॉडी, ये हमारे पृथ्वी के सबसे कौन है, करीब वाला सेलेस्टियल बॉडी, वो है हमारे मून। ये आप याद रखिए, चंद्रमा। दैट मीन्स ये पृथ्वी है, ये आप मून मान लीजिए। सबसे जो करीब वाला जो सेलेस्टियल बॉडी है ना अर्थ के, वो कौन सी है, आपके मून। और एक आप इसका डिस्टेंस को नापेंगे ना, खाली कितने हैं, 3,84,400 किलोमीटर्स। अगर आप सन को देखो, सन को कितने हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। आप खुद समझ सकते हो फिर कितना दूर है ना, ये आप खुद समझ सकते हो ना फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये हमारा चंद्रमा है ना, चंद्रमा है ना फ्रेंड्स, ये धरती के ऊपर कितने दिन में चक्कर मारते हैं, अपना 27 डेज में। ये आप याद रखिए। सेम ये जो अपना स्पिन है ना, जैसे ये चंद्रमा होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो पेन है ना, ये डिस्टर्ब कर रही है, 1 मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी पृथ्वी होगा, ये फिक्स पाथ होगा किसका, आपके मून का, है ना, चंद्रमा का। चंद्रमा अब इस तरह चक्कर मार रही है, इस तरह से चक्कर मार के फिर से यहाँ पहुँच जाते हैं ना। दैट मीन्स ये जो चंद्रमा है ना फ्रेंड्स, ये धरती के ऊपर कितने टाइम लगता है पूरा रिवॉल्व करने में, चक्कर मारने में धरती के ऊपर, 27 डेज। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, अपना भी स्पिन, जो मून के जो अपने एक्सिस से जो खुद अपने से चक्कर मारते हैं ना, उसका सेम टाइम होता है जितने वो अर्थ के ऊपर स्पिन रिवॉल्व करती है। इसका क्या मतलब हो, इस पॉइंट को अच्छे से समझिए आप। जैसे चंद्रमा यहाँ से आ रही है, धरती के ऊपर ऐसे चक्कर मार रही है, ये इसका हुआ रेवोल्यूशन ना, रिवॉल्व करना धरती के ऊपर। अब इसका रोटेशन, खुद से भी चक्कर मारती है ना ये चंद्रमा, इसका टाइम सेम है, जैसे इतना ये धरती के ऊपर 27 दिन में ये पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे इसका क्या मतलब हो, मून जो है ना, चंद्रमा, ये अपना स्पिन भी 27 दिन में पूरा करती है। ये आप याद रखिए ना फ्रेंड्स। इसमें हमें दैट्स व्हाई हमें मून का एक साइड दिखाई देता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे यही लिखा है, ये आप खुद समझ सकते हो। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इसलिए हमें है ना मून का एक साइड क्या दिखाई देता है, शेडो, है ना, ये आप खुद समझ सकते हो। अब इसमें मैंने आपको एक पहले पॉइंट डिस्कस किया था, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड होता है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पे होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये जैसे कि मार्स है, ये जुपिटर है, एस्टेरॉइड इनके बीच में है ना। फिर जब ये पृथ्वी है ना,
हर कोई क्या कर रहा है, सन के ऊपर क्या करे, चक्कर मारे ना। ये सन है फॉर एग्जांपल, सामने आप इसको मान लो। पृथ्वी जब यहाँ पहुँचता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे मीटेराइट्स गिर जाते हैं ना। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आते हैं ना, एटमॉस्फेयर के साथ ये ऐसे रब करते हैं। रब करने से क्या होगा, जल जाते हैं ना, जल के वो राख बन जाते हैं। इसको कहते हैं हम मीटेओर्स। और बहुत सारे मीटेओर्स होते हैं जो ज़मीन धरती पे गिर जाते हैं, इनको कहते हैं मीटेओराइट, है ना, RITE। आप खुद समझ सकते हो, मीटेओराइट। बड़े मतलब खुद स्पेस में होता है ना, जब ये ऐसे चक्कर मारे होते हैं, इनको कहते हैं मीटेओराइट्स, है ना। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स एक एक करके। अब क्या है, एस्टेरॉयड को देखिए। एस्टेरॉयड क्या है ना फ्रेंड्स, ये हुआ आपके जुपिटर, ये हुआ आपके मार्स। इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे पत्थर के हैं ना, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं हम एस्टेरॉयड्स। और ये जो है ना फ्रेंड्स, एस्टेरॉयड भी किसके ऊपर चक्कर मारते हैं, सन के ऊपर। आप खुद समझ सकते हो। अब यूनिवर्स को कैसे, यूनिवर्स के बारे में आप देखिए, खुद सोचिए, इतना कम्प्लेक्स है ना स्टडी है ये। Apart from the stars, planets and satellites, these are numerous tiny bodies which also move around the sun. That means ये जो एस्टेरॉयड है ना, ये भी किसके ऊपर चक्कर मार रहे हैं, सन के ऊपर। That means सन ने अपने आप से सबको पकड़ के रखा है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हम आगे की क्लास में जब हम 11-12 में पहुँचेंगे ना, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में, वो मैंने बोला। अब साइंटिस्ट जो है ना, हमारे वैज्ञानिक जो है ना, वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं इन चीज़ों को डिस्कवर करने में ना। ये आप खुद पढ़ सकते हो। अब है ना फ्रेंड्स, मीटेओराइट्स क्या होता है। अब ये जो गिर जाते हैं ना, मीटेओराइट्स भी इसी एस्टेरॉयड्स में ना, बड़े पत्थर होते हैं इस बीच में, है ना। जब वो गिर जाते हैं ना, जब वो सोलर सिस्टम में ऐसे सन को चक्कर मारते हो, तो कहते हैं मीटेओराइट। जब एटमॉस्फेयर के साथ टच होते हैं ना, फिर वो जल जाते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, तब जाके बोलते हैं मीटेओर्स। जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे भी मीटेओराइट्स होते हैं जो ज़मीन पे बिना जले हुए ज़मीन पे गिर जाते हैं ना। आपने देखा होगा, हमारे शायद बिहार साइड से भी एक गिर गया था ना। आप वो मुझे याद नहीं है टाइम, मैंने किसी न्यूज़ में देखा था ना, वो आप खुद देख सकते हो गूगल करके। जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके इसको कहते हैं मीटेओराइट, RITE, है ना। मैंने आपसे बोला कुछ ऐसे भी होते हैं मीटेओराइट्स जो एटमॉस्फेयर के साथ ऐसे रब करके ना वो जल जाते हैं ना, इसको कहते हैं हम मीटेओर्स। यहाँ पे यही लिखा है। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, आपने ये देखा है आसमान पे, ज़रूर देखना आप ऊपर अपने छत पे जाके ना, इनको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम बोलेंगे हम किस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है देखिए, डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट्स। हाँ, ज़रूर देखा है। आप जाके भी खुद देख लेना, जब नाइट का जो स्काई जो है ना वो क्लियर होता है ना, तब जाके आप एक देखना। इसमें क्या है आप देखिए, डस्ट है, स्टार्स है ना, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये आप देख सकते हो। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है ना फ्रेंड्स, ये किसके अंदर आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। अब गैलेक्सी अलग अलग मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं ना, उसके अंदर डस्ट भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं। अब हमारा जो यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है ना, जिसके अंदर सन इंक्लूडिंग 8 प्लैनेट्स है ना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, है ना। अब बहुत सारे स्टार्स हमें ऐसे लगता है ना फ्रेंड्स, जैसे पानी अपने साथ उड़ा के लेके जा रहे हैं। इसीलिए हमारे एंशियंट के लोग हैं ना, इसको कहते थे आकाशगंगा, है ना। गंगा की तरह पानी बह रहा है और स्टार्स अपने साथ ले जा रहे हैं। इसी को यहाँ पे यही लिखा, इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर लाइक फ्लोइंग इन द स्काई, है ना, जैसे पानी बह रहा है नदी का, है ना, इसी को कहते थे आकाशगंगा। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, इसी को हम कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी इज़ नथिंग, गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होते हैं, स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। अब हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, हमारे जो सोलर सिस्टम है ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, यूनिवर्स को समझना आप खुद सोचिए, मगर आप साइंटिस्ट को मतलब लेवल से आप साइंटिफिक थोड़ा आउटलुक से सोचिए, मतलब कितना मुश्किल है ना चीज़ों को समझने में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। फिर भी साइंटिस्ट हमारा ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्स को समझने की। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अमेरिका के नासा है ना, नासा ने सेंड किया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ में पढ़ा होगा। वो क्या कर रहे हैं, डीप स्पेस में जाके स्टडी कर रहे हैं ना। कुछ इमेज भी भेजा था
आप यूट्यूब पे या कहीं पे गूगल करके सर्च कर सकते हो, है ना फ्रेंड्स। ये हमारे कुछ आज के टॉपिक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, ये है हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के अंदर। अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर। तो आप खुद सोचिए हमारा औकात क्या है ना यह आप खुद समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स। इसके बाद होता है फ्रेंड्स ये चैप्टर ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना फ्रेंड्स। ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर क्लास 6 के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।